हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है विटामिन के टॉप 65 क्वेश्चन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जो कि ज्वाइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सी फंक ने। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सी फंक ने। कासिमिर फंक हैं जो 1912 में कासिमिर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ा था। विटामिन एक कार्बनिक अणु है जो एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसकी एक जीव को अपने चयापचय के उचित कार्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शून्य ऊर्जा मिलती है। डी कहते हैं पोषक तत्व जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट। हालांकि विटामिन और खनिज सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, वे शरीर के भीतर ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रियाओं को ट्रिगर करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो इसमें से विटामिन बी संकुल जो कि B1, B2, B3, B4, B6 और B12 तथा निकोटिनिक अम्ल इत्यादि तथा विटामिन सी शामिल हैं। वसा में विलय विटामिन, इसमें से विटामिन ए, डी, ई तथा के शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जैसे अन्य पोषक तत्वों को आंतों द्वारा अवशोषित होने में मदद करता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी के माध्यम से त्वचा में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक विटामिन है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, इसे आंखों की रोशनी के लिए अच्छा माना गया है। विटामिन ए को आप शकरकंदी, गाजर, रेड पेपर, कद्दू, ऑरेंज, हरी सब्जियों, कॉड, लीवर, आयल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका द्रव्यमाप 60 से 64 सेल्सियस तथा अणु भार 285 होता है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन ए को। विटामिन ए को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन ए को। विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। शरीर को बैक्टीरिया, परजीवी और वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करने की भूमिका के कारण विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा गया है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गाजर में, हरी सब्जी में और मूली में। तो आंसर उपयुक्त सभी में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सब्जी और फलों के सेवन में आसानी से विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां का सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन ए को। कौन से विटामिन बढ़ाएंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता? तो विटामिन ए और विटामिन ई शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह शरीर में सूजन को पैदा होने से रोकते हैं और साथ ही साथ शरीर में रोगों से लड़ने वाले सेल्स को शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन ए की कमी से। उक्त प्रक्रियाओं में शामिल रेटिनल विटामिन का ही एक प्रकार है। अतः विटामिन ए की कमी से जो उजाले से अंधेरे में आने पर या कम प्रकाश से रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है और दिखाई नहीं देता, इस स्थिति को रतौंधी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा निकोटोपोलियो। निकोटोपोलियो नाम से जाना जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी को। रतौंधी जिसे निकोटोपोलियो भी कहा जाता है, रात में उचित दृष्टि की कमी है, यह कम प्रकाश में भी हो सकता है। रतौंधी के प्राकृतिक उपचार में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को कोबालिन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। वयस्कों को प्रतिदिन विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है। गर्भवती स्त्रियों को संपूर्ण काल तक विटामिन B1 की 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? तो बेरी। विटामिन B1 या थायमिन की कमी से मनोभ्रंश, बेरी और अल्जाइमर आदि रोग होते हैं। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से एनीमिया और तंत्रिका संबंधी बीमारियां होते हैं। विटामिन B3 या नियासिन की कमी के कारण गठिया और जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। विटामिन B5 की कमी से थकान और बेचैनी रहता है जैसी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। यह एकमात्र धातु युक्त विटामिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन B2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है, कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है यदि आप पर्याप्त विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, अंडे और दूध का सेवन नहीं करते हैं तो। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपर्युक्त दोनों विटामिन ए और विटामिन डी मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन B3 की कमी के कारण। विटामिन B3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन भी कहते हैं और इसकी सतत कमी शरीर में पेलेग्रा रोग उत्पन्न करता है और शरीर में रोगों को निमंत्रण देता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फायरोडाक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो फायरोडाक्सिन है। विटामिन B6 जिसे पायरोडाक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह के 8 विटामिनों में से एक है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है।
यह एकमात्र धातु युक्त विटामिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक एसिड एक विटामिन है, उसे विटामिन B5 के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आहार, सप्लीमेंट और विटामिन B की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। ऑप्शन सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन के स्वास्थ्य लाभों की एक लंबी लिस्ट है। आपके तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बायोटिन। देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 को रासायनिक नाम बायोटिन से जाना जाता है। बायोटिन नामक ग्रीक शब्द बायोस जिन के लिए प्रत्यय इन एक सामान्य रासायनिक प्रत्यय कार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रयोग से निकला है। अगला प्रश्न है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल को विटामिन B9 या फोलासिन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन B9 के जल घुले रूप हैं। फोलिक एसिड शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन डी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B, B7 और B9 और विटामिन सी की कमी से कभी कभी बाल झड़ने लगते हैं। डिस्क्लेमर यानी उपयुक्त सामग्री सिर्फ सामान्य जानकारी प्रदान करती है या किसी भी तरह से चिकित्सक और राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा अपने विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श लें। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि हर तरह के मिट्रस फलों में जैसे कि नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसमें शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन सी में प्रचुर मात्रा आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसका जूस, मुरब्बा, अचार या कच्चा खाने पर शरीर को बड़े फायदे होते हैं। आयुर्वेद में भी आंवले को लाभकारी बताया गया है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों से विटामिन B7 और बायोटिन के नाम से एच विटामिन को जाना जाता है। विटामिन एच, जिसे बायोटिन के रूप में भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है?
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। आपको अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है और आपके शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स एक कंकाल की स्थिति है जो विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फेट की कमी से होती है। मजबूत स्वास्थ्य हड्डियों के विकास के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी को। यह किडनी द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। जिगर और गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यकृत यानी लीवर में। शरीर का अधिकांश विटामिन ए लीवर में रेटिनाइल एस्टर के रूप में संग्रहित होता है। प्रीफॉर्मेट विटामिन ए की सांद्रता यकृत और मछली के तेलों में सबसे अधिक होती है। विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रुधिर क्षीणता विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन B6 और विटामिन B12 के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन B12 की कमी से आमतौर पर बाल सफ़ेद होते हैं, इसलिए अपने भोजन में विटामिन B12 से भरपूर डाइट को शामिल करें। विटामिन B12 की कमी से को मोटा अनाज या अंकुरित अनाज, डेयरी प्रोडक्ट, हरी पत्तीदार सब्जियां, मीट आदि से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा विटामिन सी, डी और ई की भी ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, पॉलिश की हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विकास एवं रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। ये ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः बनता है, जबकि विटामिन के आंत्र में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फिलोक्यूनान और क्यूनान दोनों कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन ए को। सौंदर्य विटामिन ई को कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है?
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन सी। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 4 विकल्प है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।